Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। ओके, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, वो हमने प्रोटीन के ऊपर बनाया था। ये वीडियो जो है वह एंजाइम्स के ऊपर है। एंजाइम्स के ऊपर एक छोटा सा पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, नॉमेनक्लेचर, ओके, और टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के ऊपर और कोफैक्टर्स के ऊपर। तो ये थोड़ा सा जो वीडियो था एंजाइम्स क्या होते हैं उसके ऊपर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। देखिए, एंजाइम्स बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट। अब ये बायो कैटलिस्ट या कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट को हम सिंपली कहते हैं ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, रिएक्शन स्पीड अप करने का काम करते हैं। ओके, या हम सिंपल से कह सकते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो एंजाइम्स अभी बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें बायो कैटलिस्ट सिंपली कह सकते हैं, या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में या हमारे सेल में होते हैं, उसको स्पीड अप करने का काम या इन्फ्लुएंस करने का काम जो है वो एंजाइम्स का होता है। वैसे देखा जाए तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स ही है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, एक कुछ ऐसे भी एंजाइम्स है जो न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। बट सारे एंजाइम्स जो है वो मोस्टली प्रोटीन्स ही है, बट सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं हम, या फंक्शनल प्रोटीन्स, ओके, कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। अलग अलग प्रोटीन्स है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोटीन्स एंजाइम ही है। चलो, देन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब क्या कि ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसी के ऊपर जो है वो काम करेंगे, वही जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर वो एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमें पता है सलाइवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है, ओके। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्पेसिफिकली काम करेगा सिर्फ स्टार्च के ऊपर। मतलब ये क्या कर रहा है, इसका सबस्ट्रेट क्या है, स्टार्च। ये सिर्फ स्टार्च के ऊपर ही काम करेगा और स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। या फिर और एक ले लो, सुक्रोज या सुक्रेज करके एंजाइम है जो सुक्रेज के ऊपर काम करेगा। या पेप्सिन करके एंजाइम है जो प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर काम कर रहा है। ये जो है वो स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, जो उनके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे, या उनके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट में कहा था, राइबोजाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए है दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स। मतलब ऐसे भी कुछ एंजाइम्स है जो प्रोटीन से नहीं बने हैं या प्रोटीन्स नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज राइबोजाइम्स। अब ये जो राइबोजाइम्स है ये तो न्यूक्लिक एसिड है, ये तो आरएनए है, बट काम कैसे कर रहा है, एंजाइम, क्योंकि इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है इसके पास, कैटालिटिक एक्टिविटी। इसलिए ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। अब एंजाइम्स जो होते हैं, और ये राइबोजाइम्स जब डिस्कवर हुआ था तो साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, राइबोजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स फॉर्म द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ओके, 3D स्ट्रक्चर्स विद सम क्रिवाइसेस दैट इज पॉकेट्स, ओके। अब यहाँ पे सिंपल से हमें, जब मैंने प्रोटीन्स में कहा था स्ट्रक्चरल में, तब हमने कहा था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ओके, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में वो पाए जाते हैं। आप यहाँ पे इमेजेस दे सकते हैं।
ठीक है। सो दीज आर द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, और उनमें कहाँ कहीं जगह पे क्या होते हैं, क्रीवाइसेस यानी कि पॉकेट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स। अब उस एक्टिव साइट्स में बेसिकली क्या होता है, तो जो एक्टिव साइट्स होते हैं उन एक्टिव साइट्स के यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है। ओके, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है। सो बेसिकली एक्टिव साइट्स में क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स होती है। ठीक है, सो ये कुछ जनरल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम। अब थोड़े से केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर बात करें, तो देखिए केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, दीज अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। ओके, सो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के चेंजेस में चले जाते हैं, जैसे कि एक हो सकता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा हो सकता है केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में क्या है, अ चेंज इन शेप और स्टेट ऑफ मैटर, सिंपल सा है। ओके, या तो शेप में चेंज होना या तो फिर स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना, बट इंपॉर्टेंट थिंग विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। ओके, उनमें जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे। ओके, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो यहाँ पे है, जैसे कि आइस जो है वो मेल्ट होगा इनटू द वाटर। सो आइस वाटर में मेल्ट हो जाएगा, और जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज को देखो तो इसमें जो बॉन्ड होंगे वही होंगे, वाटर ही होगा। ओके, सो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर्स। ठीक है, सो ये होता है फिजिकल, जिसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होते। अब जब हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो उसे हम सिंपली कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होने वाला है, इन दिस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। जो पहले वाले बॉन्ड होंगे उस कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड्स के वो बॉन्ड जो होंगे वो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ओके, और ब्रेक होने के बाद कुछ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और एक नया कंपाउंड जो है वो आपके पास फॉर्म होगा। सो इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। जैसे कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए बेरियम ऑक्साइड्स प्लस H2SO4 क्या बना, बेरियम सल्फेट और 2H2O। अब यहाँ पे ये कंपाउंड क्या हो गया, नया बन गया। इसमें जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और एक नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया और एक नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो गया। जैसे ही हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक रिएक्शन में यहाँ पे देखिए स्टार्च था H2O। ओके, यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट आया होगा। ओके, इसने क्या कर दिया, अभी स्टार्च में जो बॉन्ड थे वो ब्रेक होकर के दिए और यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज फॉर्म हो गया। ग्लूकोज हमें सिंपल कंपाउंड जो है वो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीट एनर्जी, देन बॉन्ड ब्रेक हो गए, देन हीट एनर्जी आउट और बॉन्ड मेकिंग, नए बॉन्ड बने। अब यहाँ पे ये वाली चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है, द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो है इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम। सो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस या रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम ये देखना है। ओके, सो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यहाँ पे पी जो होगा वो होगा प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है और टी जो होगा वो टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, ये छोटा सा केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए रेट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। ओके, सो हम रेट को ही क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे अगर डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फैक्टर सच एज टेम्परेचर। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं टेम्परेचर की। बहुत सारे फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो केमिकल या फिजिकल प्रोसेस जो है वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जनरली रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अब टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया या कम कर दिया, ठीक है, सो इस
इससे क्या होने वाला है कि जो रिएक्शन है, जो रेट है, वो क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है. द रेट ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई. फॉर एग्जांपल कार्बोनिक अनहाइड्रेज. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम हो और हम इसे कहते हैं फास्टेस्ट एंजाइम भी कह सकते हैं हम इसे. Okay, is the fastest enzyme and it accelerates the following reaction 10 million times. Okay, कार्बोनिक अनहाइड्रेज जनरली हमें देखने को मिलता है आरबीसीज के अंदर. ओके, आरबीसीज के अंदर बेसिकली इसका काम होता है CO2 ट्रांसपोर्ट के टाइम पे. कब काम में आता है ये CO2 ट्रांसपोर्ट. देखिए CO2 प्लस H2O कार्बोनिक अनहाइड्रेज H2CO3 बनाएगा बाइकार्बोनिक. अब देखिए, in this absence of the enzyme only 200 molecules of H2CO3 are formed in an hour. एक घंटे में कितने बन रहे? सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे. अगर ये एंजाइम प्रेजेंट हो कार्बोनिक अनहाइड्रेज आरबीसी में, सो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म पर सेकेंड. ओके, यहाँ पे 1 आवर में 200 बन रहे थे, अभी यहाँ पे 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है. ओके, सो ये जो है ये होती है, हम बोल सकते हैं ताकत आपके एंजाइम्स की कि कितने फास्टर रेट से वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी रुक जाते हैं. ठीक है.